अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में SIR के अमल को शफाफ पैमाने पर मुनक़िद किया जाए। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ की इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी। नीट का इम्तिहान दोबारा 21 जून को होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज किया नई तारीख का ऐलान। मुल्क के तलबा के मुस्तक़बिल से हो रहा है खिलवाड़। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने नीट पर्चा लीक होने पर हुकूमत की सख्ती से की मज़म्मत। मोदी हुकूमत ने मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। इलेक्शन के बाद अवाम को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को महंगाई मैन करार दे दिया। पेट्रोल डीजल बढ़ाने से अवाम पर बोझ बढ़ गया। कांग्रेस का सख्त रद्द-ए-अमल। अगर ईरान ने मुआहदा न किया तो उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका के सदर ट्रंप ने एक मरतबा फिर दी बड़ी धमकी। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी का 6 रोज़ा गैर मुल्की दौरा शुरू। सबसे पहले UAE हुकाम से भी मुलाकात। अमारात पर हमलों की सख्ती से की मज़म्मत। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की और इस बात की अपील की कि SIR के अमल को रियासत में शफाफ पैमाने पर मुनक़िद किया जाए। अहल वोटर्स के नामों को ना निकाला जाए। याद रहे कि 15 जून से तेलंगाना में SIR के अमल का आगाज़ होने जा रहा है, जिससे शहरियों में बेचैनी की लहर दौड़ गई है। महेश कुमार गौड़ ने इलेक्शन अफसरान पर जोर दिया कि जिस तरह दीगर रियासतों में वोट निकाले गए इस तरह तेलंगाना में न किया जाए, बल्कि शफाफ पैमाने पर और पूरी ईमानदारी से SIR का मरहला मुकम्मल किया जाए। नीट पेपर लीक मामले ने हलचल मचाई है। इसी वजह से 3 मई को होने वाला इम्तिहान मनसूख कर दिया गया और अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज ऐलान किया कि ये इम्तिहान अब दोबारा 21 जून को मुनक़िद किया जाएगा। नीट सवालनामा लीक होने के इल्ज़ाम पर तहक़ीक़ात के अहकाम जारी हो चुके हैं। इस केस की तहक़ीक़ात पहले CBI कर रही है। मुलज़िमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तलबा को किसी नुकसान से बचाने के लिए इक़दाम जारी हैं। इम्तिहान को मनसूख करके दोबारा इम्तिहान लिया जा रहा है ताकि तलबा को नुकसान न पहुँचे। हमारा पहला मकसद तलबा के मुस्तक़बिल को महफूज बनाना है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ये वादा किया गया है। और आपको बताते चले कि मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अगले साल से नीट का इम्तिहान ऑनलाइन तर्ज पर मुनक़िद होगा, जबकि रवा साल दोबारा 21 जून को ये इम्तिहान मुनक़िद किया जा रहा है। पहला ही नोटिफिकेशन जिस दिन परीक्षा कैंसिल हुई, परीक्षा कैंसिल के दिन NTA ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें NTA वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार NTA एक विस्तार से NTA एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल। शाम तक आपको फिर NTA के पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो NTA ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर शायद छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं। ये विंडो खुला रहेगा। और एक विषय आई थी कि परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था, उसको ध्यान में रखते NTA ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
पिछले बार भी जो परीक्षा हुई, अनेक राज्यों ने अपने राज्य के विद्यार्थियों को परिवहन की व्यवस्था किया था। अनेक राज्यों ने किया था, अनेक राज्य नहीं किए थे, अनेक राज्य किए थे। हम भारत सरकार की ओर से हम बात करेंगे और मैं भी खुद बात करूंगा माननीय मुख्यमंत्रियों से। इस बार नीट की परीक्षा के समय में विद्यार्थियों को आवागमन में और कितना कम बोझिला करना पड़े उसकी दायित्व हम लेंगे। और उस समय में जून में देश की बहुत सारे राज्यों में थोड़ा मौसम का भी परिवर्तन हो चुका होगा, बारिश भी आ चुका होगा। इसको भी एनटीए फैक्टर इन कर रहा है अपने योजना में। इसको कैसे हम लोग क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था किया जाए, माने परीक्षा तो होगा लेकिन मौसम खराब रहने से क्या करना है। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने नीट पर चालिक होने पर हुकूमत की सख्त मजम्मत की और कहा कि तलबा के मुस्तक़बिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ये सरासर गलत और नाइंसाफ़ी है। आइए देखते हैं KTR का ये रद्द-ए-अमल। Telangana's first Chief Minister, Shri KCR, to improve the medical infrastructure facilities in the state of Telangana and particularly in the city of Hyderabad. Today I am delighted and proud to witness what has been accomplished by way of this Telangana Institute of Medical Sciences in Sanat Nagar. Across the city of Hyderabad, we only had 3 hospitals that have, served the people of Hyderabad over the last 65 years. Usmania, Gandhi and NIMS. But today I am proud to share with you that 6,000 new beds have been added in the form of Telangana Institute of Medical Sciences and Nizam's Institute of Medical Sciences. Today what you witness here is the TIMS Sanat Nagar, which is a 1,000-bedded hospital with 300 ICU beds and state-of-the-art facilities comparable to any corporate hospital in Telangana today. Truly delighted, truly proud with an investment of 1,200 crores and with an investment into public health. Today, it's a dream come true moment for all of us and we are immensely proud and grateful to Shri KCR Garu for making this happen. Thank you to the media as well for highlighting. नीट में जो हुआ, मैंने कल ही उस पर रिस्पॉन्ड भी किया और मैंने बस इतना ही कहा कि ये जो हुआ, हमारे 70,000 बच्चे हमारे हैदराबाद के और तेलंगाना के जिन्होंने नीट एग्जाम में एंट्रेंस लिखा, उनको भी और साथ ही साथ लाखों बच्चों जिन्होंने एंट्रेंस लिखा, उन सबकी तरफ से मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा, आपने जो किया एक सरासर गलत है। एक हरियाणा में, राजस्थान में जो हुआ उसको लेकर पूरा हिंदुस्तान में आपने कैंसिल किया। NSUI तेलंगाना यूनिट की जानिब से मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी के क़याम के क़रीब एहतजाज किया गया और नीट पर चालिक होने वाले इम्तिहान की मनसूखी पर मोदी डाउन डाउन के नारे भी ज़ोर शोर के साथ लगाए गए। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा का भी NSUI कारकुनों ने मुतालबा किया। इंटरमीडिएट तेलंगाना के निसाब में अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। अब फर्स्ट ईयर में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और ज़ूलॉजी के मज़ामीन के लिए प्रैक्टिकल इम्तिहान मुनक़िद होंगे। नए निज़ाम के तहत प्रैक्टिकल के लिए फर्स्ट ईयर में 15 और सेकेंड ईयर में भी 15 निशानात मुख्तस किए जाएंगे। इंटर बोर्ड ने रियाजी के मजमून में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी मुतारिफ़ करवाई है। अब मैथ्स के फ़ाइनल इम्तिहानात 75 के बजाय 60 निशानात के लिए होंगे, जबकि हर साल 15 निशानात इंटरनल असेसमेंट के लिए मुख्तस होंगे। इस तरह ह्यूमैनिटीज़ मज़ामीन में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए 20 निशानात रखे जा रहे हैं और फाइनल इम्तिहानात 80 मार्क्स के लिए मुनक़िद होंगे। ज़राए के मुताबिक ज़बानों के शोबे में भी फाइनल इम्तिहानात अब 100 के बजाय 80 मार्क्स के लिए होंगे, जबकि 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के लिए मुख्तस करने का फैसला किया गया है। फार्मूला ई कार रेस केस में साबिक़ वज़ीर KTR को ACB अदालत ने सुमन जारी किया है। इसके साथ ही IAS उद्दार अरविंद कुमार, HMDA के साबिक़ चीफ इंजीनियर BLN रेड्डी और स्पोर्ट्स कंसल्टेंट किरण मल्लेश्वर राव को भी सुमन जारी किया गया। अदालत ने तमाम मुलज़िमीन को 31 जुलाई को समाअत के लिए हाजिर होने का हुक्म दिया है। ACB की चार्जशीट के मुताबिक 2023 में मुनक़िदा फार्मूला ई कार रेस के सिलसिले में क़वायद के खिलाफ एक गैर मुल्की कंपनी को 55 करोड़ रुपये मुंतकिल किए गए थे। इस केस में पहले ही KTR, अरविंद कुमार, BLN रेड्डी समेत कई नुमाइंदों से पूछताछ की जा चुकी है। शमशाबाद इलाके में GHMC कमिश्नर RV कर्नल और दीगर अमले ने मरदमशुमारी यानी सेंसस के जारी कामों का शख्सी तौर पर जायज़ा लिया ताकि फील्ड सतह पर अमलावरी को देखा जा सके और दुरुस्त डेटा इकट्ठा कर सकें। दौरे के दौरान कमिश्नर ने सेंसस के अमले और लोगों से भी बातचीत की और घरों की फहरिस्त साजी और आबादियाती तफसीलात जमा करने के लिए तरीक़ेकार का जायज़ा लिया और इस अमल को 9 जून के अंदर मुकम्मल करने की भी उन्होंने अमले को हिदायत जारी की है।
जिला के भी आसिफाबाद के सिरपुर टाउन मंडल के घने जंगलाती इलाके और पसमानदा इलाके भोपालपट्टनम के साकिन रमेश और रेणुका की लड़की ममता ने अपने असातिज़ा की मदद से बढ़ती हुई ट्रैफिक के मसाइल से निपटने और पार्किंग से मुताल्लिक प्रोजेक्ट की तैयारी की और अपने ज़िले का नाम रोशन किया है। इस सिलसिले में प्रोजेक्ट की तैयारी करने वाले ममता के मकान पहुंचकर मुलाकात करने पर ममता ने सियासत टीवी को बताया कि उसने 7वीं जमात से ही अपनी कोशिशों का आगाज़ कर दिया था और अब वो 8वीं जमात में ज़ेर तालीम है और बगैर किसी शख्स की मदद के गाड़ी को पार्क करने यानी विदाउट ह्यूमन प्रोजेक्ट की तैयारी का काम मुकम्मल कर लिया है। इस कारनामे के बाद ममता को मंडल सतह पर तहनीत और इनाम से भी नवाजा गया है। భూపాలపట్నం సిరిపూర్ మండల్ ఆసిఫాబాద్ డిస్టిక్ మా పాప పేటెంట్ రావడం వల్ల ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఫస్ట్ సిరిపూర్లో సెలెక్ట్ అయింది, సిరిపూర్ నుండి ఆసిఫాబాద్ సెలెక్ట్ అయింది, అక్కడ నుండి కామారెడ్డి వెళ్ళింది, అక్కడ సెలెక్ట్ అయింది. నిన్న కలెక్టర్ మేడం చేతుల మీదుగా కార్డు తీసుకోవడం జరిగింది. మా పాప ఇంకా ఎంతో ఎదగాలని చిన్నప్పుడు నాకు ఈ అవకాశం అనేది వచ్చింది. మా నాన్న పేరు రమేష్, మా అమ్మ పేరు రేణుక. నేను 7th సైన్స్ ఫేర్కి అనేది నా పేరు అనేది ఇచ్చాను. అప్పుడు నేను ఆసిఫాబాద్ మరియు కామారెడ్డి వెళ్ళాను, అక్కడే కూడా నా ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు నాకు పేటెంట్ అనే ఒక హక్కు ఉంది. ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఐఆర్ సెన్సార్, ఆర్డినో, ఎల్సిడి డిస్ప్లే అనేవి 3 ఉంటాయి. ఎల్సిడి డిస్ప్లే పై స్టార్ట్ ఫుల్, స్టార్ట్ ఎంటీ అని చూపిస్తుంది. స్టార్ట్ ఫుల్ అంటే కారు ఉందని అర్థం, స్టార్ట్ ఎంటీ అంటే లేదని అర్థం. దీని ద్వారా ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చు మనకు ట్రాఫిక్ అనేది జామ్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఉండడానికి ఈ సిస్టమ్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకున్నాను. మా ఊరి ప్రజలు మరియు మా తల్లిదండ్రులు అందరు నన్ను అభిమానిస్తున్నారు. మా సార్ 7th ఉన్నప్పుడు మాకు అందరినీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది అడిగినప్పుడు అందరం ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చెప్పాము. సార్ కూడా ఒక ప్రాబ్లం చెప్పారు, అదే ట్రాఫిక్ జామ్ గురించి. అలా కాకుండా ఉండడానికి ఈ సిస్టమ్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకుంది. ప్లస్ దొరకకపోవడం వలన మనకు నచ్చిన ప్లేస్లో పార్కింగ్ అనేది చేస్తాం. ప్లస్ అక్కడ పార్కింగ్ జామే కాకుండా मुल्क भर की गाड़ी मालिकान को मरकजी हुकूमत ने बड़ा झटका दिया और तकरीबन 4 सालों बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने ऐलान किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में औसतन 3 रुपये फी लीटर इजाफा हो रहा है। नई कीमतें आज जुमे की सुबह 6 बजे से ही नाफिज हो गई। कीमतों में इजाफे के बाद शहर हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 39 पैसे का और डीजल में 3 रुपया 26 पैसे तक का इजाफा हो गया है। इलेक्शन के बाद मोदी हुकूमत ने अवाम को बड़ा झटका दे दिया, जिससे उन पर मजीद महंगाई का बोझ आयद हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबात खत्म हो गए और हुकूमत ने अवाम से वसूली शुरू कर दी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट में नरेंद्र मोदी को महंगाई मैन करार दिया और कहा कि महंगाई मैन मोदी ने आज फिर अवाम पर कोड़ा बरसाया। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपये महंगा कर दिया गया, जबकि सीएनजी की कीमत में भी 2 रुपये इजाफा किया गया। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इंतखाबात खत्म, मोदी की वसूली शुरू। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम और आम लोगों पर मुसलसल माली बोझ बढ़ाया जा रहा है। यानी 1000 करोड़ हर रोज। इन लास्ट 11 years, Modi government has looted, and I'm going to give you that data. I'm backing it up with the document of Government of India. In last 11 years, Modi government has looted 43 lakh crores by way of putting duties and excise on petrol, diesel and LPG gas, which comes to 1000 crore rupees per day. Please remember, देशवासियों याद रखिए, 26 मई 2014 को कांग्रेस की सरकार गई। 26 मई 2014 को पेट्रोल की कीमत थी 71 रुपया 41 पैसा प्रति लीटर। 26 मई 2014 को ये आपको मैं भेज भी रहा हूं, कांग्रेस की सरकार गई। 26 मई 2014 को पेट्रोल की कीमत थी 71 रुपया 41 पैसे प्रति लीटर और आज 3 रुपए का इजाफा करने के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 97 रुपया 70 पैसे प्रति लीटर।
पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पर अवाम में सख्त गम और गुस्से की लहर है। मोदी हुकूमत के इस फैसले पर हर गोशे से तनकीदों का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लेख ने शहर हैदराबाद में चंद अफराद से पेट्रोल डीजल की कीमतों पर उनके तासुरात जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं लोगों के ये बयानात। क्या करना है, बढ़ते जा रहा, कुछ कम तो हो रहा नहीं, बिल्कुल नुकसान है। फिर हमें हर जगह से पब्लिक के नुकसान ही जा रहा। और उससे ज़्यादा गवर्नमेंट के आज कोई भी गवर्नमेंट आ रही फायदा तो करती नहीं, बस हाथ में जा रहे हैं। अब ये करना पालना, गाड़ी को पालना, घर को पालना बहुत मुश्किल होगा। और देख देख तो भी हम ये बोल सकते गवर्नमेंट की बोल रहा जी, गवर्नमेंट ही बड़ा था। इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, रेवंत रेड्डी दे रहा है, तो दे नहीं देना है जी। नहीं, दिन पे दिन महंगाई होती जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? खाए बिना चले बिना जी, गवर्नमेंट कुछ करी तो उसका जी नहीं दे सकते ना जी। बढ़ाते रहते अपन क्या रहता है सबके साथ अपन है जी। मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि आइंदा पीर से रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों में क्लासेस शुरू होने से पहले कौमी गीत वंदे मातरम का गाना लाजमी होगा और इस सिलसिले में जल्द ही सरकारी नोटिफिकेशन भी जारी होगा। असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पीर से तमाम स्कूलों को वंदे मातरम गाकर क्लासों का आगाज़ करना होगा। इस सिलसिले में नोटिस भी जारी होगी। रियासती इंतजामिया के ज़राए के मुताबिक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन से पहले ही विकास भवन की जानिब से ज़िला स्कूल इंस्पेक्टर्स को व्हाट्सएप के ज़रिए हिदायत भी भेज दी गई है। इस तरह अमलन बीजेपी ने मगरबी बंगाल में अपने एजेंडे पर अमल आवरी का आगाज़ कर दिया है। और अब पेश है चंद अहम आलमी खबरें। अमेरिका के साथ ट्रंप ने एक मरतबा फिर धमकी दी और कहा कि अगर ईरान ने मुआहदा न किया तो इसे मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान भी उनका ये इंटरव्यू देख रहा होगा। अमेरिका जानता है कि ईरान ने सरजमीन से कुछ मिसाइल निकाले, लेकिन ये सब एक ही दिन में तबाह कर दिए जाएंगे। ईरान की सरजमीन से अफजूदा यूरानियम वापस लेने के मुतालिक सवाल पर ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में ज़रूरी नहीं है, सिवाय अवामी ताल्लुकात के नुक़्ता नज़र से। वाज़ेह के इस्तक़बाल अमरीकी का कि साबिक़ सदर बारक ओबामा ने ट्रंप पर खुलकर तनक़ीदें की थी और कहा था कि उन्होंने अपने दौर में ईरान का मामला एक मिसाइल भी फायर के बगैर कामयाबी से अंजाम दिया, जिस पर ट्रंप ने कहा कि हमने इत्तेफाक किया कि अब ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होगा। ट्रंप चीनी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. He's a man I respect greatly. Become really a friend. We've known each other now 11 years, almost 12 years. It's a long time. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle. And the relationship is a very strong one. We've really done some wonderful things, I believe. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, and we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy. And that's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon. But we discussed a lot of other things also, and I think we're very much on agreement. We're going to have some further discussions now with the group. But I just want to thank President Xi and all of his representatives. We've become friendly with all of them. They're great people. And it's an honor to be here. And we'll be back. And I believe on September 24th or thereabouts, President Xi is going to be coming to the United States. And we will be reciprocal, like reciprocal trade. The visit will be reciprocal. We're going to lay it on the line, and we're going to have. You're going to walk away, hopefully, very impressed, like I'm very impressed with China. And I just want to. वज़ीर ख़ारजा हिंद एस जयशंकर ने आज सुबह दिल्ली में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल और उसके असरात पर बातचीत की। इस्तक़बाल वज़ीर ख़ारजा ईरान अब्बास इराक़ची ने ब्रिक्स इजलास से खिताब के दौरान कहा कि ईरान ने जंग शुरू नहीं की, बल्कि अमेरिका और इसराइल ने इसे हम पर मुसल्लत किया है और मुसलसल जारहाना कार्रवाइयाँ की गई। Have in defense of our freedom and our soil, we are equally ready to pursue and defend diplomacy. As I have repeatedly stated, there is no such thing as a military solution to anything related to Iran.
We Iranians never bow to any pressure or threat, but we reciprocate the language of respect. As much as our powerful armed forces remain ready to exact devastating retribution on foreign aggressors, my people are peace-loving and do not seek war. We are not aggressor in this sordid situation, but the aggrieved. These crimes and the Western silence they are met with can only take place if there is a sense of impunity. That false sense of entitlement must be shattered by all of us. Iran, therefore, calls upon BRICS member states and all responsible members of the international community to explicitly condemn violations of international law by the United States and Israel, including their illegal aggression against Iran, a member of BRICS, prevent the politicization of international institutions, and take concrete action to halt warmongering and to bring an end to the impunity of those who violate the UN Charter. Those who pursue reckless adventures may believe it furthers their geopolitical interests, but as consumers and governments around the world now sense and understand, regional instability is a lose-lose proposition for all sides, including the aggressors. To virtually everyone in this room, our resistance against US bullying is not an unfamiliar battle. So many of us encounter slight variations of the same repugnant coercion. It is high time for us to jointly step up and work towards making clear that those practices belong in the dustbin of history. Today, our nations are closer to one another than ever before, and we cannot ignore the common and dangerous challenge we all face. History has shown that empires in decline will stop at nothing to arrest their inevitable fates. A wounded animal with desperate... वज़ीर-ए-आज़म मोदी मगरबी एशिया के बहरान के पेश नज़र तवानाई की सलामती को मजबूत बनाने के अहम एजेंडे के साथ आज 6 रोज़ा गैर मुल्की दौरे का आगाज़ कर चुके हैं। इस दौरे में वो सबसे पहले यूएई पहुंचे, इसके बाद वो 4 यूरोपीय ममालिक नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और इटली का भी दौरा करने वाले हैं। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की खास तवज्जो तवानाई की सलामती पर होगी और स्ट्रैटेजिक ताउन और दीगर उमूर पर भी बातचीत होगी। तमाम ममालिक की आला क़यादत के साथ मोदी 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। सबसे पहले यूएई पहुँचने के बाद मोदी ने यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की और कहा कि यूएई पर हमलों की हिंदुस्तान सख्ती से मजम्मत करता है। ईरान का नाम लिए बगैर मोदी ने तेहरान की मजम्मत की। यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। कठिन समय यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करते हैं और उनकी देखभाल की जाती है। जिस प्रकार से आपने उनको अपने परिवार के सदस्यों पर संभाला है, मैं यूएई सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ब्रदर, पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। तेलंगाना में एसआईआर के अमल को शफाफ पैमाने पर मुनक्किद किया जाए, तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ की इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी। नीट का इम्तिहान दोबारा 21 जून को होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज किया नई तारीख का ऐलान।
मुल्क के तलबा के मुस्तकबिल से हो रहा है खिलवाड़, साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने नीट पर्चा लीक होने पर हुकूमत की सख्ती से की मजम्मत। मोदी हुकूमत ने मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया, इलेक्शन के बाद अवाम को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को महंगाई मैन करार दे दिया, पेट्रोल डीजल बढ़ाने से अवाम पर बोझ बढ़ गया, कांग्रेस का सख्त रद्द-ए-अमल। अगर ईरान ने मुआहदा न किया तो उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा, अमेरिका के सदर ट्रंप ने एक मरतबा फिर दी बड़ी धमकी। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी का 6 रोज़ा गैर मुल्की दौरा शुरू, सबसे पहले UAE हुकाम से हुई मुलाकात, अमारात पर हमलों की सख्ती से की मजम्मत। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।